नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मनन गुप्ता और मैं हूँ एक लैप्रोस्कोपिक सर्जन और आईवीएफ स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की या अनवांटेड प्रेगनेंसी। आजकल के माहौल में ऐसे बहुत सारे कपल्स हमारे पास आते हैं जिनको प्रेगनेंसी आ जाती है और जो प्रेगनेंसी चाहते नहीं हैं। तो ऐसे सिनेरियो में मैं एक ही एडवाइस देना चाहूँगा कि अपने आप कुछ ना करें, एक नियरेस्ट क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं जो एक एमटीबी रजिस्टर्ड सेंटर में एसोसिएटेड हो। इसके बहुत कारण हैं। एमटीबी रजिस्ट्रेशन सिर्फ उसी सेंटर को मिलता है जिसके पास एमटीबी करने के लिए सारे इक्विपमेंट, सारी अथॉरिटी, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, नर्सेज और फैसिलिटीज़ होती है। अब बात करते हैं कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए अगर किसी की अनवांटेड प्रेगनेंसी आ जाती है और उनको वो कंटिन्यू नहीं करनी प्रेगनेंसी। तो सबसे पहले एक सिंपल टेस्ट करना होता है, वो होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड करने से हमें ये पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है तो उसकी लोकेशन क्या है, नॉर्मल प्रेगनेंसी है, कितने समय की है, और अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि ट्यूब्स या ओवरीज में है तो वो कितने समय की है। अगर प्रेगनेंसी 8 हफ्ते से कम होती है तो एक रिकमेंडेड प्रोसीजर होता है जिसको कहते हैं डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन। डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन में एक सक्शन कैन्युला लेके नीचे के रास्ते प्रेगनेंसी को वैक्यूम क्रिएट करके सक आउट कर लेते हैं। ये एक सेफ प्रोसीजर होता है, पेन फ्री प्रोसीजर होता है, जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं। प्रोसीजर की ड्यूरेशन 10 से 15 मिनट होती है। अल्ट्रासाउंड गाइडेड होता है, मतलब कि अल्ट्रासाउंड में हम लोग ये देखते रहते हैं कि प्रेगनेंसी 100% निकल गई है या नहीं निकली है। कभी कभी लोगों को ये डाउट होता है कि सक्शन इवैक्यूएशन के बाद कुछ पीसेज अंदर रह जाते हैं, बट अगर हम अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में ये प्रोसीजर करते हैं तो पूरा की पूरी प्रेगनेंसी निकल जाती है और कैविटी बिल्कुल खाली हो जाती है। और दूसरा सिनेरियो होता है जिसमें प्रेगनेंसी 8 हफ्ते से ज़्यादा की होती है। जब 8 हफ्ते से ज़्यादा की होती है प्रेगनेंसी तो सक्शन इवैक्यूएशन प्रोसीजर में चांसेस होते हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स वापस अंदर रह जाए क्योंकि प्रोडक्ट ज़्यादा है। तो ऐसे केस में हम लोग मेडिकल टर्मिनेशन प्रेफर करते हैं, जिसमें हम टैबलेट से, मेडिकल मेथड से प्रेगनेंसी को निकालते हैं। इन टैबलेट से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसके अंदर के प्रोडक्ट्स अपने आप बाहर आते हैं। इसमें भी प्रोसीजर के बाद हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं जिससे ये चेक हो जाता है कि कोई अंदर प्रोडक्ट्स रह तो नहीं है। ये प्रोसीजर में टाइम ज़्यादा लगता है। एडमिशन नॉर्मली हॉस्पिटल में 2 से 3 दिन का होता है, बट पर्सनली मैं ये वाला प्रोसीजर ज़्यादा पेशेंट्स को रेकमेंड करता हूँ बिकॉज जिनकी अनवांटेड प्रेगनेंसी है कभी ना कभी वो प्रेगनेंसी प्लान करें, और इस प्रोसीजर से उनके फ्यूचर चांसेस प्रेगनेंसी आने के और एक सेफ प्रेगनेंसी आने के बेटर होते हैं, क्योंकि हम लोग कोई भी इंस्ट्रूमेंट या औजार न्यूट्रस के अंदर नहीं डालते। तो ओवरऑल अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी किसी की भी है तो बेहिचक यू कैन कॉन्टैक्ट अस। मेरा नाम डॉक्टर मनन गुप्ता है और मैं एसोसिएटेड हूँ नीलांटिस हॉस्पिटल से। ये साउथ दिल्ली का एक बहुत ही बढ़िया फुल्ली इक्विप्ड हॉस्पिटल है विद अ वैलिड एमटीबी लाइसेंस। तो आप यहाँ पे आइए, मुझे दिखाइए एंड विल बी वेरी हैप्पी टू असिस्ट यू। एंड कुछ भी स्टेप बिना डॉक्टर को कंसल्ट करे मत लीजिए। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस में आपने एमटीबी पिल खाई तो ट्यूब रप्चर हो सकती है, उससे ब्लीडिंग हो सकती है और ब्लीडिंग के बाद पेशेंट बहुत सीरियस कंडीशन में जा सकती है। अगर आपने एडवांस प्रेगनेंसी में 12 वीक्स में सक्शन इवैक्यूएशन किसी से करवा लिया तो इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो सकता है, प्रोडक्ट्स अंदर रह सकते हैं। और अर्ली प्रेगनेंसी में आपने एमटीबी पिल खा ली तो प्रोडक्ट्स अंदर रह सकते हैं, आपको बेनिफिट नहीं होगा। तो फ़ायदा आपका ही है। एंग्जाइटी में या परेशान होकर सीधा केमिस्ट के पास जाके दवाई मत कीजिए, एक क्वालिफाइड डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। आपकी हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके फ्यूचर फर्टिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।